एवरीवन, वेलकम बैक। तो मेलबोर्न से हॉबर्ट आए हुए हमारा हो गया है 1 मंथ 7 डेज़ और तब से हम लोग इसी होटल में हैं। तो पहले तो 14 डेज़ के लिए बुक था। हमें लगा था कि 14 डेज़ में हमें घर मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद और 14 डेज़ एक्सटेंड किया, उसके बाद और 14 डेज़ एक्सटेंड किया इसी होटल को। तो ये ऑफिस की तरफ से था, इसीलिए पॉसिबल हुआ, नहीं तो नहीं हम मैनेज कर सकते थे, हमें चेंज करना पड़ता। तो चलिए, अभी और 7 दिन बाकी है इस होटल को छोड़ने के लिए हमारे पास टाइम। तो फाइनली हमें मिल गया है नया घर। तो वो जो घर है इस तरह का फर्निश नहीं है, अनफर्निश्ड घर है। तो उस घर में कुछ भी नहीं है, एक चम्मच भी नहीं है। तो सब कुछ अभी हमें खरीदना पड़ेगा। तो और 7 दिन हम इस होटल में रह सकते हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम अपने घर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वही एड्रेस प्रूफ के वजह से बहुत से काम है पेंडिंग। जिसका स्कूल भी एडमिशन नहीं कर सकते जब तक ना एड्रेस प्रूफ हो। तो घर तो एकदम खाली है और अभी शिफ्ट नहीं हो सकते। तो थोड़ा बहुत जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले ख़रीद लेते हैं, उसके बाद ही शिफ्ट होंगे। जैसे कि बेड हो गया, आपका फ्रिज हो गया, वो सब खरीद लेते हैं आज। और उसके बाद 2-3 दिन में ही हम शिफ्ट हो जाएंगे। इस 7 दिन के लिए बुकिंग है इस होटल में, लेकिन 7 दिन हम लोग यहाँ पर बैठ कर वेट नहीं कर सकते। 2-3 दिन में ही हम शिफ्ट हो जाएंगे उस घर में। तो चलिए, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं इस घर के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं इस फर्नीचर स्टोर में और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैट्रेस है। तो बहुत सारे हैं, बहुत ही सॉफ्ट भी है, थोड़ा सा हार्ड भी है। तो हम लोग ज़्यादा ना सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड, वही थोड़ा चेक कर कर के देख रहे हैं। तो ये देखिए बहुत सारे हैं। तो हम लोग लेंगे 2 मैट्रेस, एक सिंगल लेंगे और एक डबल लेंगे। तो जीत यहाँ पर देख रहा है कौन सा कंफर्टेबल है। ये जैसे बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट होता है मैट्रेस वो भी अच्छी नहीं है सेहत के लिए। तो वही हम देख रहे हैं। और कुछ है जो स्टॉक में है और जो कुछ आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये सभी जो मेलबोर्न से आते हैं, तो ये लोग बोले कि जो आउट ऑफ स्टॉक है वो मेलबोर्न से आते आते 7 दिन से लेकर 1 महीना तक लग जाएगा। तो हम लोग बोले कि नहीं, हमें जो जल्दी चाहिए 1-2 दिन के अंदर ही, तो वही हम जो स्टॉक में है वही ले रहे हैं। तो और भी जो फर्नीचर है यहाँ पर, ये बहुत सारे काउच है, लेदर भी है और भी फैब्रिक की है। तो मुझे लेदर की कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं और फैब्रिक की देख रही हूँ। तो ये देखिए बहुत सारे काउच ये लेदर की है। ये देखिए, ये है प्राइस इसकी। और भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी तो काउच की ऐसी नीड नहीं है कि अब भी चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अगर कोई अच्छा लगे तो ऑर्डर दे देते हैं। ये देखिए ऐसा प्राइस है यहाँ की जो काउच है। ये भी ये लेदर की है, 6 सीटर्स है ये। और ये सिंगल है, छोटा सा, ये भी क्यूट सा है। तो देखते हैं थोड़ा तो थोड़ा बैठ कर देख लेती हूँ। ये फैब्रिक है आपका कॉटन का, तो अच्छा है ये और जीत को ऐसा वाला अच्छा लगता है। ये 2 सिंगल है और इधर है 3। तो देखते हैं और भी फर्नीचर है यहाँ पर। ये जो डाइनिंग टेबल है, ये टेबल छोटा सा टेबल है, टी टेबल है, बहुत सारे हैं। ऑर्डर दिया, कुछ चीज़ें थी जो स्टॉक में थी, कुछ और कुछ आउट ऑफ स्टॉक था। तो जो डिलीवरी करने में वो लोग बोले 2-3 वीक्स लग जाएगा। तो देख तो ये है हमारा नया घर और ये पूरा घर अब हमारा है। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद हमें मिला ये घर। तो ये घर हमें कैसे मिला वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 3-4 दिन पहले ना एक अपार्टमेंट को हम लोग इंस्पेक्शन के लिए गए थे। तो लकीली वहाँ पर कोई नहीं था, बस हम लोग पहुँचे थे और जो एजेंट थी। तो हमें जब घर नहीं मिल रहा था तो हमें लगा कि जो भी मिले वहीं पर हम लोग अभी शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो एजेंट थी वो भी अकेली थी, तो हम लोगों से बातें करने लगी। तो फिर जीत के पापा ने कहा, देखिए हम लोग तो 1 महीने से ऐसे घर देख रहे हैं, लेकिन घर तो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सोचा कि अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप तो एजेंट है, अगर और कोई घर ऐसा है इंस्पेक्शन के लिए तो प्लीज़ बताइए। और देखिए हमारे ये डिटेल्स है, जीत के पापा का जो जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ एजेंट को दिया। तो उन्होंने कहा हाँ 4 बजे तो और एक है घर, ये वाला घर इंस्पेक्शन के लिए। अगर आप लोगों को वो पसंद आ जाता है तो आपका नाम जो लिस्ट में सबसे पहले मैं दे दूंगी ऑनर को, और आपका ही प्रेफर करूंगी ऑनर को। तो देखिए आप लोग देख लीजिए।
फिर 4 बजे हम आए इस घर को देखने, देखना क्या मतलब 1 महीने से घर ही नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें ये घर मिला। सच में वो जो एजेंट थी, सच में भगवान की कोई दूती थी जो भगवान ने भेजा था हमारे पास उस एजेंट को। तो ये घर की जो सामने की तरफ है ये फ्रंट यार्ड। तो जीत तो अभी से खेलने लगा कि मम्मा ये हमारा है अभी, बोला हाँ अभी हमारा ही है। तो चलिए अब घर के अंदर। तो ये अभी तो पूरा खाली है, देखिए कुछ भी नहीं है। तो ये डाइनिंग एरिया है और ये ड्राइंग एरिया है, और ये देखिए जो विंडो से वो व्यू बहुत ही सुंदर है। व्यू तो मतलब ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये देखिए जो लोकेलिटी है, मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही लोकेलिटी है। सामने ही है सीबीडी, और जो शॉपिंग सेंटर है वो भी सामने है, और पूरा हॉवर्ड सिटी की जो सीनिक ब्यूटी है वो हमारी विंडो से ही हम पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पर होगा डाइनिंग टेबल। और चलिए चलते हैं अभी किचन की ओर। और ये देखिए मेरा किचन, तो जैसा चाहिए मुझे किचन ऐसा ही है, बड़ा सा है, बहुत सारे कबर्ड है, ड्रॉअर है। और सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी कि ये वाइट नहीं है, ये जो कलर है वुडन कलर है, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। और ये देखिए यहाँ पर ना कहीं पर भी गैस नहीं मिलता है, मतलब जितनी भी घर हम लोग गए इंस्पेक्शन के लिए, 2 या 1 ही घर मिला जहाँ पर गैस था, नहीं तो हम लोग कितने देखे 50 से ऊपर घर होगा हमने इंस्पेक्शन करे, लेकिन कहीं पर भी गैस नहीं मिला। तो ये देखिए बहुत ठंड पड़ती है इसलिए 2 हीटर है, एसी भी है। मुझे ना इस घर की सबसे अच्छी चीज़ लगी इस घर की जो किचन है, मुझे किचन बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा कबर्ड है, ये देखिए पेंट्री है, तो मुझे इस घर सबसे अच्छा लगा किचन। तो ये 3 बेडरूम वाला घर है। तो चलिए रूम नंबर 1 में, तो ये होगा जीत के पापा का रूम, ऑफिस रूम। तो यहाँ पर भी एक जो बेड और मैट्रेस डाल दिया। और यहाँ से जो व्यू, ओ माय गॉड ऑसम व्यू, हर रूम से ना व्यू, अमेजिंग व्यू। तो अब तो पूरा हॉवर्ड का पूरा जो ब्यूटी है हम अपने घर से ही देख सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं। देखिए ये व्यू है हमारी विंडो से, हर रूम से ये व्यू, तो सच में अमेजिंग है। तो शायद इस घर का जो रेंट है वो ज़्यादा है इस व्यू के लिए भी। तो इस घर का क्या रेंट है वो मैं बाद में बताती हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं पूरे घर को। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है। तो ये है, और एक रूम है, ये है रूम नंबर 2। तो ये जो मैट्रेस बेस कुछ कुछ आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। तो ये है रूम नंबर 2। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर व्यू है, ये देखिए हर विंडो से वही व्यू, बहुत ही खूबसूरत। तो बहुत मुश्किल से मिली लेकिन सही चीज़ मिली वही। तो चलिए अब चलते हैं रूम नंबर 3 की ओर। तो हम ना कुछ कुछ लगेज जो है होटल से इस घर में थोड़ा थोड़ा करके ला कर रख रहे हैं, ये देखिए कुछ रखे हैं। तो यहीं पर मैं जो अपना मंदिर है वो सेटअप करूँगी। और जो देखिए ये लगेज रूम नहीं है, ये फ्यूचर में खिलौना रूम बनेगा। हाँ ये जीत का रूम है, ये है जीत का रूम। और इधर है बाथटब, और ये है जो लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पर भी एक कबर्ड है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन को सेट करना है। तो चलिए अभी बैकयार्ड की ओर, इस बैकयार्ड के लिए ही ये हाउस लेना। तो चलिए इधर है बैकयार्ड। तो जीत बहुत ही खुश है क्योंकि वो यहाँ पर खेल सकता है, ये सोच कर ही वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये देखिए जो हॉवर्ड सिटी ना हिली एरिया में है, तो ज़्यादातर जो बैकयार्ड है ना वैसी ही है, अप डाउन वाला। तो बहुत से घर हम लोग गए थे जो इंस्पेक्शन करने, तो ज़्यादातर घरों के जो बैकयार्ड ऐसे ही है। तो कुछ घर है जहाँ पर एकदम प्लेन था, लेकिन ज़्यादातर घरों में यही है। तो ये देखिए बहुत ही बड़ी एरिया में है ये बैकयार्ड। तो ये जो बीच में है ना आपका जो पेड़, इसीलिए पीछे का भाग दिख नहीं रहा। और ये देखिए कपड़े सुखाने वाला, ये बहुत ही काम की चीज़ है। और ये देखिए पीछे, ये देखिए, चलिए दिखाते हैं बहुत ही पीछे, ये देखिए कितना एरिया है। वो पीछे वाली पूरा इस घर का ही है बाउंड्री, लेकिन ये 2 बीच में जो पेड़ है बड़े बड़े, पीछे के एरिया का कुछ भी काम नहीं है। और अब भी है, ऐसे जैसे प्लेन होता तो फिर भी काम की होती, लेकिन एकदम कुछ भी नहीं। और ये देखिए सुंदर सा प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे धीरे धीरे। अगर ये जगह पूरा प्लेन होता ना तो जीत आराम से क्रिकेट खेल सकता था, बहुत ही बड़ी एरिया है, लेकिन प्लेन नहीं है, फिर भी वो आराम से खेल सकता है। तो अभी नीचे आ गए हैं, ये बेसमेंट में है, बहुत बड़ा सा एक हॉल है,
ये देखिए, तो ये रूम तो हमारा कुछ भी काम की नहीं होगा। ऊपर कौन रहेंगे और नीचे कौन, तो इस रूम को हम लोग स्टोर रूम में यूज़ करेंगे। जो भी लगेज होगा, जो भी चीज़ होगा यहीं पर स्टोर कर देंगे। अच्छा सा रूम है, देखिए नीचे कारपेट भी है, बहुत सुंदर कारपेट, शायद कोई रहता होगा पहले। तो हम तो स्टोर रूम में यूज़ करेंगे। और ये गैरेज है, लेकिन गैरेज खुल ही नहीं रहा है। चाबी जो है, कौन सा चाबी है, तब से ट्राई करें जिसके पापा, खुल ही नहीं रहा है। जो एजेंट है उसको फ़ोन करेंगे, उसके बाद ही शायद ये खुले। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।